कुंभ राशि वार्षिक फल 2023 आपके जीवन के समस्त पहलुओं को छूने के बाद आपके जीवन में भविष्य के पर्दे को हटाने का काम करेगा। यह आपको मदद करेगा कि आने वाला 2023 आपके जीवन में क्या खुशियां लेकर आया है और कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जिसमें आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उनमें अगर आप कमजोरी महसूस कर सकते हैं तो यही सही तरीका होगा कि आप पहले से ही जान जाए और उन क्षेत्रों में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। सदैव एक जैसा समय नहीं रहता, समय में बदलाव आता रहता है। इसी प्रकार 2022 के बाद अब 2023 आ रहा है, तो कुंभ राशि वाले जातक यह जानना अवश्य चाहेंगे कि कुंभ राशि फल 2023 उनके लिए क्या खास लेकर के आ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023 में आप अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और समय रहते ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आपको चुनौतियों पूर्ण क्षेत्रों में अच्छा परिणाम मिल सके, आप उन चुनौतियों का सामना कर सकें। इस राशिफल के अंतर्गत आपको यह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप जानना चाहते हैं। यदि आपको अपने करियर की चिंता है, आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, तो दोनों से संबंधित जानकारी इस राशिफल में प्रदान की जा रही है। यदि आप किसी से प्रेम संबंध रखते हैं तो आपका प्रेम जीवन कैसा चलेगा, यदि आप अविवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में किस प्रकार के क्या शुभ या अशुभ परिणाम होंगे, आपको इस वर्ष क्या प्राप्त होगा, आपकी संतान इस वर्ष कैसा अनुभव करेगी और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो क्या आपकी मुराद पूरी होगी, आपकी पारिवारिक जीवन में क्या क्या होने वाला है, आपका स्वास्थ्य किस कर बन बैठेगा, क्या 2023 में आप तंदुरुस्त रह पाएंगे या फिर किसी बीमारी का शिकार होंगे। यदि आप लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो क्या इस वर्ष उसे प्राप्त कर पाएंगे, आपका वित्तीय जीवन किस तरीके से आगे बढ़ेगा और आपको धन और लाभ की क्या स्थिति रहेगी। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि 2023 में आपके लिए कौन सा समय अनुकूल और कौन सा समय प्रतिकूल रहने वाला है, ताकि आप अपनी पढ़ाई को सही तरीके से एक विधिवत तरीके से आगे बढ़ा सकें। इसके बारे में और भी आपको संपूर्ण जानकारी कुंभ राशिफल 2023 में प्रदान की जा रही है। इस राशिफल को बनाते वक्त यह ध्यान रखा गया है कि 2023 के दौरान विभिन्न ग्रहों का विशेष गोचर आपके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, ग्रहों की चाल आपको कैसे प्रभावित करेगी। आपकी इस जिज्ञासा को खत्म करते हुए इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नाना रोगादि दुःखा रुदन परवशः शंकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। कुंभ राशि के सभी जातकों को मेरी ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि देव जी, जो कि वर्ष की शुरुआत में अपनी राशि से द्वादश भाव में ही अपनी ही अन्य राशि मकर में शुक्र के साथ युक्ति में संबंध बनाएंगे। इस कारण से बहुत लंबे समय से आपकी साढ़ेसाती का प्रथम चरण जो चल रहा है और उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। कुंभ राशि फल 2023 के अनुसार यही शनिदेव वर्ष की शुरुआती महीने में अर्थात 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकल करके आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे वर्ष आपकी ही राशि में बने रहेंगे। इसी वर्ष शनि महाराज 30 जनवरी को अस्त हो जाएंगे और फिर 6 मार्च को उनका उदय होगा। इसके अतिरिक्त शनि महाराज 17 जून 2023 को अपनी वक्री चाल कुंभ राशि में से शुरू करेंगे और 4 नवंबर 2023 तक इसी अवस्था में रह करके फिर मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे। इस प्रकार शनि का पूर्ण प्रभाव आपकी राशि पर आपके तृतीय भाव, सप्तम भाव और आपके दशम भाव पर पड़ेगा।
आपके भाई बहन, आपके प्रयास करने की गति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार, आपका करियर और नौकरी वर्ष 2023 के दौरान पूर्ण रूप से शनि देव के प्रभाव में रहने वाले हैं। परम शुभ कहे जाने वाले देव गुरु बृहस्पति जो वर्ष की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में विराजमान है और अपनी मीन राशि में होने से शुभ मंगल दाता बने हुए हैं, वहीं 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और वहां से आपके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को पूर्ण रूप से दृष्टिपात करेंगे। इस प्रकार शनि और बृहस्पति के दोहरे गोचर के कारण आपका तृतीय भाव और सप्तम भाव विशेष रूप से प्रभावित होगा और 22 अप्रैल तक दशम भाव भी खास तौर से प्रभाव दिखाएगा। राहु और केतु जो अपनी विशेष चाल और प्रभाव के कारण जाने जाते हैं, वर्ष की शुरुआत में क्रम से आपके तीसरे और नवम भाव में होंगे, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में और केतु कन्या राशि में आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जब देव गुरु बृहस्पति अप्रैल के महीने में आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, उस समय सूर्य और राहु भी वहां पर मौजूद होंगे तथा मई से अगस्त के बीच गुरु चांडाल दोष का भी प्रभाव आपके तीसरे भाव में देखने को मिलेगा। इस प्रकार यह वर्ष कुछ उथल पुथल से भरा रह सकता है। यह तो वह ग्रह हैं जो लंबे समय से अपना गोचर करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रह जैसे सूर्य देव, बुध, शुक्र, मंगल, यह सब समय समय पर अपना गोचर करके विभिन्न राशियों को प्रभावित करेंगे और आपकी राशि पर इसका शुभ अशुभ फल डालेंगे। अब 2023 का जनवरी से लेकर के दिसंबर के महीने तक आपको क्या फल मिलने वाला है, उसी की जानकारी। आपके लिए कुंभ राशि फल 2023 के अनुसार जनवरी का महीना शारीरिक तौर पर कुछ कमजोर रहेगा। 17 जनवरी को शनि आपके लगन में गोचर कर आपके तीसरे, 7वें, 10वें भाव पर दृष्टिपात करेंगे। तीसरे भाव में विराजमान राहु पर शनि की दृष्टि होगी। इस समय आपको अति उत्साह से कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। खर्चों में बढ़ोतरी बनी रहेगी जिसके कारण थोड़ा मानसिक तनाव होगा। काम को लेकर के आप काफी दबाव महसूस करेंगे और धन की स्थिति को सुधारने पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आपको यात्राओं से शनि देव लाभ देंगे, वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी यह संचरण अनुकूल होगा। इस महीने आपको पत्नी की सेहत का भी खास ध्यान रखना होगा। वही कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है। वाणी भाव में गुरु के गोचर से वाणी से कार्य सिद्धि करने का समय है। दसम भाव पर शनि गुरु का संयुक्त प्रभाव उन्नति की ओर संकेत कर रहा है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। फरवरी के महीने में शुक्र के शुभ गोचर के कारण प्रेम संबंध बेहतर होंगे और इस समय आप काफी रोमांटिक महसूस करेंगे। यह समय आपके जीवन में किसी नए प्रेमी के आगमन का संकेत भी दे रहा है। दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा और आपके प्रेम संबंधों में अधिक प्रगाढ़ता भी आएगी। आप खुद रोमांटिक महसूस करेंगे और अपनी रोमानियत से अपने प्रियतम को भी खुश रखेंगे। उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाएंगे। कुछ समय के लिए इस माह शनि शुक्र की युक्ति किसी उम्र दराज महिला से सहयोग की ओर इशारा कर रही है। इस दौरान यदि आप विवाहित है तो दाम्पत्य जीवन में भी खुशी भरे पल की आहट आपको दिखाई देगी और आप अपने जीवन साथी के साथ हंसी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे। माह के मध्य में उच्च के शुक्र का गोचर गुरु के साथ राजयोग का निर्माण करके बड़े निवेश के रास्ते खोलेगा। ये महीना आपको आपके परिवार से कोई बड़ी मदद मिल सकती है। चौथा मंगल वैवाहिक जीवन में हल्का तनाव देगा, लेकिन शुक्र की कृपा से पत्नी आपसे इस माह प्रसन्न रहेगी। व्यापार में अच्छी उन्नति के योग बनेंगे। मार्च के महीने में दशमेश मंगल का पंचम में गोचर लाभदायक सिद्ध होगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी बढ़ेगी और आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी। इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे वाले जातक अध्ययन में अपना अच्छा समय दे पाएंगे। वहीं शेयर बाजार में काम कर रहे वाले जातकों को मुनाफा होगा।
मार्च का महीना प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव लेकर के आ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस दौरान लंबे समय से चले आ रहे खर्चों में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। इस समय कारोबारी वर्ग से जुड़े लोगों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। ये माह आपको किसी समुद्री यात्रा पर जाने का मौका भी देगा। तीसरे भाव में विराजमान शुक्र की राहु से युक्ति सिनेमा और ग्लैमर से जुड़ी महिला जातकों को अच्छा लाभ देने वाली है। यह समय पुरुष जातकों को किसी महिला स्त्री की मदद से अच्छे और बड़े ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। वाणी भाव में सूर्य गुरु की युक्ति राजनीतिक से जुड़े जातकों को अच्छी सफलता दे सकती है। यह समय शोध कार्य से जुड़े जातकों के लिए अच्छे अवसर लेकर के आने वाला है। आपको संतान की थोड़ी चिंता रहेगी और विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। अप्रैल का महीना थोड़ा सा तनावपूर्ण रहने की संभावना है। सूर्य का गोचर तीसरे भाव में मेष राशि में होगा। यह उच्च के हो जाएंगे, लेकिन साथ में राहु होने के कारण राहु सूर्य ग्रहण दोष बनेगा। अप्रैल के अंत में गुरु का महत्वपूर्ण गोचर जीवन में कई अहम बदलाव लेकर के आने वाला है। इस महागुरु का गोचर धन भाव से निकल करके पराक्रम भाव में होगा। तीसरे भाव में मेष राशि में विराजमान गुरु की दृष्टि सप्तम, नवम और लाभ भाव को प्रभावित करेगी। इस माह आपको अपने वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। जो जातक विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें इस साल खुशखबरी मिल सकती है। भाई बहनों से तनाव, टकराव और उनके स्वास्थ्य में समस्याएं आएंगी। केंद्र में शुक्र के गोचर के कारण आप इस महीने पारिवारिक सुख सुविधाओं पर धन अधिक खर्च करेंगे। ये महीना आपको अपनी माँ की ओर से भी कोई नया काम शुरू करने के लिए मदद मिल सकती है। इस माह स्त्री जातकों को भाइयों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन भी प्रसन्न होगा। देव गुरु बृहस्पति का गोचर भी इसी महीने 22 तारीख को इसी भाव में होने के कारण आपके प्रयासों में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन आप हद से ज़्यादा जोखिम उठाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और बाद में व्यापार में परेशानी भी आ सकती है। मई के महीने में सूर्य आपके चौथे और दसम भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे आपके काम की कार्यस्थल पर सराहना की जाएगी। इस महीने आप अपनी माँ की सेहत को लेकर के थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। ये महीना शत्रु भाव में नीच के मंगल का गोचर शत्रुओं को बढ़ाने वाला होगा। इस माह किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें तो अच्छा है। मई के महीने में आपके विरोधी आप पर हावी होंगे। कोर्ट या कचहरी में अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो वह आपको पराजय मिल सकती है। आपके कुछ विरोधियों के बारे में आपको सतर्कता से सोचना अवश्य होगा। भाग्य पर गुरु मंगल राहु का संयुक्त प्रभाव पिता से मतभेद की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि इस महीने आप आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हैं और किसी सिद्ध पुरुष से आपकी मुलाकात हो सकती है। इस महीने की ग्रह चाल कह रही है कि दार्शनिक व्यक्तियों की ओर आपका रुझान बढ़ने वाला है। आपको अपनी नौकरी में भी उत्तम परिणाम मिलेंगे, लेकिन इस दौरान किसी भी तरह का कर्ज लेने से आपको बचना होगा। जून के महीने में आपको स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना होगा। इस समय मौसमी बीमारी से आपका सामना हो सकता है। जो हृदय रोगी हैं, उन्हें नियमित चेकअप करवाने की सलाह दी जाती है। ग्रहों की स्थिति आपके खर्चों में आशातीत बढ़ोतरी कर सकती है और आपको परेशान भी करेगी। इस समय छठे भाव में मंगल शुक्र की युक्ति के कारण आपको अपने कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी से प्रेम भी हो सकता है। जून के महीने में विवाह उत्तर संबंधों से बचने की कोशिश करें, नहीं तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन में तनावपूर्ण माहौल हो सकता है। पंचम में सूर्य पर केतु की दृष्टि के कारण आपको उस महिला के कारण कुछ बदनामी भी झेलनी पड़ सकती है। नौकरी में किसी महिला सहकर्मी से दुर्व्यवहार करना आपकी नौकरी जाने का कारण भी बन सकता है।
इसीलिए बेहद सावधानी से इस महीने को निकल जाने देंगे तो ही बेहतर होगा। पराक्रम भाव में राहु और गुरु का गोचर इस समय आपको यात्राओं से लाभ देगा। ये महीना आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी वाणी से किसी का कोई भी नुकसान ना करें। जुलाई के महीने में मंगल का गोचर 8वें भाव में होने से आपको वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी के व्यवहार में हो रहे बदलाव और उनके उग्र स्वभाव को देखकर आप थोड़े से परेशान होंगे। भाग्य में केतु का गोचर इस समय आपको अपने गुरु के द्वारा बड़ा सहयोग देगा। जुलाई के महीने में इस दौरान व्यापार में भी समस्या आ सकती है और आपके व्यावसायिक साझेदारी से आपके संबंधों में खटास के योग बन सकते हैं। इस बारे में सावधानी रखें और इस समय अगर आप साझेदारी में कोई काम करने की सोच रहे हैं तो यह समय अनुचित है। इस समय आपको अपने व्यापार में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्त्री जातकों को इस महीने धन के मामले में सावधान रहना होगा। आप अपने श्रृंगार और साज सज्जा पर अधिक धन खर्च कर सकती हैं। इस माह आप अगर अपनी किसी पुराने संपत्ति को बेचना चाह रहे थे तो उचित समय है और इस महीने को धैर्य के साथ बिताएं। अगस्त का महीना निजी संबंधों में प्रगाढ़ता लेकर के आएगा। जीवन साथी से भी नजदीकियां बढ़ेंगी और पिछले दिनों चले आ रहे तनाव में कमी आएगी। आपके रिश्ते में रोमांस भी बनेंगे। व्यापार में चल रही समस्याओं को दूर करने में आप काफ़ी हद तक सफल होंगे। अगस्त माह में सूर्य राहु के द्वारा ग्रहण योग का निर्माण होगा, जिसके कारण आप अपने पिता की सेहत को लेकर के थोड़ा परेशान रह सकते हैं। इस समय मीडिया, लेखन और जनसंचार से जुड़े जातक प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। जो लोग अपनी खुद की कोई किताब लिखना चाह रहे हैं उनके लिए यह अनुकूल समय है। शेयर मार्केट से जुड़े जातकों को सलाह दी जाती है कि वो अधिक धन के निवेश से खुद को बचाएं। यह महीना आप वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएं। शुक्र का कर्क में गोचर आपके लिए मानसिक चिंता का कारण भी बन सकता है। सितंबर का महीना आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक देने वाला महीना साबित हो सकता है। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो इस दौरान आपके जीवन में प्यार की आहट हो सकती है। सितंबर माह में पंचम के सप्तम में जाने से आपको विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस होगा। इस समय हो सकता है कि आप अपने किसी मित्र के प्रति प्रेम महसूस करें और उन्हें प्रपोज भी करें। इस माह के मध्य में अष्टम में सूर्य मंगल की युक्ति थोड़ी कष्टकारक हो सकती है। आर्थिक रूप से इस दौरान कुछ कमजोरी महसूस होगी और धन हानि की संभावना बन सकती है। आपको ये सलाह दी जाती है कि इस माह किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन ना करें। अगर आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से तनाव संभव है। गुरु बुध का पंचम नवम योग शिक्षक वर्ग के लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। इस महीने कर्म कांड और वेद पाठ से जुड़े जातकों को सम्मान प्राप्त होगा। सरकार के साथ जो काम कर रहे हैं उन्हें लापरवाही से बचना होगा। अक्टूबर का महीना समस्याओं में कमी लेकर के आएगा। अक्टूबर में राहु का संचरण मीन में और केतु का संचरण कन्या में होगा। दोनों ग्रहों का संचरण जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। वाणी भाव में विराजमान राहु के प्रभाव से धन संचय करने में कठिनाई होगी। अनावश्यक कार्यों में धन खर्च होगा और हालांकि आपकी नौकरी में उन्नति अवश्य होगी। अब आपके शत्रु भी खत्म होंगे। कार्यस्थल पर आप किसी पर यकीन ना करें तो अच्छा होगा। केतु के कारण विदेश से लाभ प्राप्त होगा। लंबी यात्रा करने के योग बनेंगे। धार्मिक यात्राएं भी होंगी और कुछ व्यावसायिक यात्राओं का योग भी बनेंगे। व्यवसाय में महत्वपूर्ण मुनाफे के सौदे प्राप्त होंगे। कुछ नए लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जो जातक उच्च विद्या प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके भी सपने साकार होंगे। गुप्त विद्या में अब आपकी रुचि और बढ़ने लगेगी। इस महागुरुदेव बृहस्पति गुरु चांडाल योग से मुक्त होकर के शुभ फल देने वाले होंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पिताजी को स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है।
नवंबर के महीने में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी और रिश्ते में चल रहे तनाव भी कम होंगे। आपकी सोचने समझने की शक्ति मजबूत होगी। आप अत्यंत जोखिम लेने की प्रवृत्ति से बाहर भी निकल जाएंगे। नवंबर माह में कुंभ राशि के जातक यात्राओं से लाभ अर्जित करने वाले होंगे। दशम भाव में मंगल के राजयोग से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकता है और आप उसे लीड भी कर सकते हैं, जिसे आप पूरी तरह से सफल भी होंगे। इस महीने आपके उच्च अधिकारी आपसे पूरी तरह से प्रसन्न रहने वाले हैं। गुरु की सप्तम पर दृष्टि दाम्पत्य जीवन में रंग भरने का काम करेगी। इस माह अष्टम में नीच के शुक्र की केतु के साथ युक्ति किसी स्वास्थ्य समस्या की ओर इशारा कर रही है। हालांकि आपको इस समय पराई स्त्री से भी बचकर चलना होगा। किसी दूसरी स्त्री के कारण पारिवारिक जीवन में कलह होने से बचना होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। आपकी माँ की सेहत को लेकर के थोड़ा आप परेशान रह सकते हैं। धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। भाई बहनों को स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होगा। दिसंबर का महीना आपको अपने रिश्तों में आगे बढ़कर सोचने का मौका देगा। दिसंबर में गुरु शुक्र का समसप्तक योग भाग्य का भरपूर साथ देने वाला होगा। इस महीने तुला राशि में भाग्य में विराजमान शुक्र आपको परिवार की किसी महिला से बड़ा लाभ दिलवाने वाले हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में उन्नति होगी और एक से ज़्यादा माध्यमों से आपके पास धन प्राप्ति के योग बनेंगे। काफ़ी समय से अगर आप किसी वाहन को खरीदना चाहते थे तो वो सपना इस महीने पूरा हो सकता है। लाभ में सूर्य का गोचर व्यापार में अच्छा मुनाफा देने वाला होगा। इस महीने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता मिलने से उत्साहित होंगे। जो स्त्री जातक काफ़ी समय से खुद का कारोबार शुरू करना चाह रही थी, अब उन्हें निवेश की प्राप्ति भी होगी। दशम मंगल के कारण आपके द्वारा परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन करवाया जा सकता है। प्रेम संबंध भी इस दौरान थोड़ी सी परेशानियों के बाद अच्छे परिणाम देंगे और आप अपने प्रीतम की और निकट आ जाएंगे। साथ में कहीं लंबी दूरी पर घूमने जाने के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशहाल माहौल रहेगा और आपकी समृद्धि बढ़ेगी तथा स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2023 कुंभ राशि के जातकों पर शनि का विशेष प्रभाव पड़ेगा। इस साल शनि आपके 12वें भाव से निकल करके लगन भाव में गोचर करेंगे और आपकी शनि की 7.5 का मध्यम चरण शुरू होगा। शनि के लगन पर गोचर से आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो यह गोचर कार्यस्थल पर बेहद अच्छे परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। द्वितीय भाव पर आपके सप्तम भाव और आपके दशम भाव पर शनि की दृष्टि होगी और इस भाव से जुड़े हुए फलों में कुछ कमी आएगी। इस साल अप्रैल अंत तक गुरुदेव बृहस्पति आपके धन भाव में विराजमान होकर के आपके धन की वृद्धि और उसके बाद उनका गोचर आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में होगा, जहां उनकी राहु से युक्ति होगी। इस समय गुरु चांडाल दोष के कारण गुरु के शुभ फलों में थोड़ी कमी आ सकती है। 30 अक्टूबर को राहु केतु भी अपनी राशि बदलकर क्रमशः मीन और कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। अब राहु का गोचर आपके वाणी भाव में और केतु का गोचर आपके 8वें भाव में होगा। इस समय थोड़ी पारिवारिक कलह, वाणी दोष और दुर्घटना भी हो सकती है। बाकी ग्रहों का गोचर भी आपके जीवन पर अलग अलग रूप से प्रभाव देगा। यह था कुंभ राशि के जातकों के लिए 2023 का राशिफल। आशा करती हूँ कि आपको यह आने वाले भविष्य के लिए पहले से ही सतर्क कर देगा और आप अपनी योजना इसके अनुसार बना सकते हैं। इति शुभम। नमस्कार।